आज की कहानी, मेहनत की कीमत। एक बार की बात है, दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन, वो तो अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा कुछ परेशान होकर उसे जगाने आई। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने चादर से मुंह ढका और दोबारा सो गया। सुमित्रा किचन की ओर चली गई। थोड़ी ही देर बाद रसोई से खाने की खुशबू फैलने लगी। जैसे ही दाल में तड़का लगा, सोहन की भूख बढ़ गई और वो उठकर सीधा रसोई में आ पहुंचा। माँ, क्या बनाया है? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में, राजमा चावल बनाए हैं। यह सुनते ही सोहन का चेहरा खिल उठा। वह आंगन में दौड़ पड़ा, हैंडपंप से बाल्टी भरी और फटाफट नहाने लगा। कुछ ही देर में नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर सोहन रसोई में पहुंच गया। माँ ने खाना परोसा। वह खाने में ऐसा डूबा कि जैसे पूरी दुनिया को भूल गया हो। पेट भर जाने के बाद उसने माँ से कहा, माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा ने झल्लाकर कहा, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है, तुझे बस यही काम है, उठो, खाओ, सो जाओ। पता है तेरे पिता खेत में कितना पसीना बहाते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कभी उनकी मदद कर दिया कर। जा, उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। सोहन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने बहाना बनाया, माँ, इतनी धूप में पहले गया था तो बीमार पड़ गया था, तुम ही चली जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर जब तक वह कुछ कह पाती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सोहन के पिता कबीर दास ने उसे आदेश दिया, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार हो रही है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, रात को खेत में ही सोना, ताकि कोई जानवर खेत में न घुस जाए। सोहन को झटका लगा। पिताजी के सामने कोई बहाना नहीं चलने वाला था। डरते डरते उसने माँ से कहा, माँ, सुबह 4 बजे जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सोहन माँ के कहने पर उठ गया और हाथ में फावड़ा लेकर खेत की ओर चल दिया। चारों ओर ठंडी हवा थी, आसमान में हल्की हल्की रोशनी थी। पहली बार उसे सूरज का उगना इतने करीब से देखने को मिला। यह सब देखकर उसे बेहद आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में गांव के लोग भी अपने अपने खेतों में काम करने आने लगे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी माधो काका उसके पास आए। सोहन, मेरे खेत में पानी आ गया है, अब अपने खेत में पानी काट ले। सोहन ने असहाय होकर कहा, काका, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधो काका ने सिर हिलाया और अपने बेटे को बुलाकर सोहन के खेत की ओर पानी काटने का इंतजाम कर दिया। जब पूरा खेत भर जाए हमें बता देना। लेकिन सुबह जल्दी उठने की वजह से सोहन को झपकी आने लगी। कुछ ही देर में खेत में पानी भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए और चीख उठे, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, पूरी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ाकर उठा और देखा, उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई तो उसे भी इस तबाही का पता चला। उसने सोहन को खूब डांटा। सोहन को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। शाम तक वो न घर लौटा, न उसने कुछ खाया। उसकी भूख, प्यास और नींद सब उड़ चुकी थी। जब कबीरदास घर लौटे और सुमित्रा ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब छोड़कर खेत की ओर दौड़े। वहां पहुंचे तो देखा कि सोहन पेड़ के नीचे सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। कबीरदास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुझे डांटने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल, अब घर चल। घर पहुंचकर कबीरदास ने सुमित्रा से कहा, अगर आधी फसल देकर बेटा सुधर जाए तो यही काफी है। कबीरदास ने सोहन से कहा, बेटा, अब नुकसान हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन कल से हमें आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। सोहन ने संकल्प के साथ कहा,
पिताजी, इस बार मैं अकेला मेहनत करूंगा। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत में जुट गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 4 महीने की कठिन मेहनत के बाद नई फसल लहराने लगी थी। सोहन अब एक मेहनती, कर्मठ इंसान बन चुका था। उसने अपने आलस को त्याग दिया और समझ लिया कि मेहनत के बिना जीवन अधूरा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।